हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड क्लास 4 का लॉजिकल रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, मतलब 41 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 बोल लीजिए या फिर क्वेश्चन नंबर 1 बोल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन द गिवन पैटर्न। आपको ना यहाँ पे पैटर्न दिया गया है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, आपको यहाँ पे पैटर्न गिवन है ना। ये पैटर्न है, पहले P है, फिर N है, फिर K है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि K के बाद क्या होगा। ये जो ब्लैंक है ना, यहाँ ब्लैंक में क्या होगा, K के बाद क्या होगा। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आपको कंफर्म एग्जाम में आएगा ही आएगा, मेरी गारंटी। पहला ही क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिलेगा, देख लेना। ठीक है, कंफर्म क्वेश्चन आएगा ये वाला। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो इस पर तो मैंने एक और वीडियो बनाया था। ठीक है, आई होप आपने देखा होगा, है ना। वो वीडियो एकदम फ्री था, है ना, ताकि यूट्यूब पे कोई भी देख सकता है। देखा होगा आप लोगों ने, मैंने सेंड भी किया था। ठीक है, तो इस टाइप वाले क्वेश्चन को आप कैसे करते हो देखो ज़रा। सबसे पहले क्या करोगे ना, A to Z तक लिख लो। A to Z तक लिख लो, पहला काम यही करना है। सबको ABCD आती है ना, तो वही ABCD पूरा लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहले ABCD पूरा लिख लेना है। ठीक है, आप पूरा जेड तक लिख लेना, आप पूरा जेड तक लिख लेना। मैं अभी यहीं तक लिखता हूँ। ठीक है, आई होप इतने में ये आंसर आ जाए तो अच्छा है। ठीक है, वरना मुझे भी पूरा लिखना पड़ेगा, है ना। ओके, आप लोग को रफ पेज मिलेगा, आराम से आप लोग A to Z तक लिख लेना। ठीक है, हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब क्या करो, सबसे पहले क्या करना है, A to Z तक लिख लोगे। दूसरा स्टेप में क्या करना है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, उसके बाद आपको जो जो गिवन है ना उसको सर्कल कर दो। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, रफ पेज में A to Z तक लिख देना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो जो आपको गिवन है उसको सर्कल करते जाओ। आप देखो आपको क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन पीछे दिख रहा है ना, ध्यान से देखो क्या है। पहले P है तो P को सर्कल कर दो। P है तो ये देखो P है। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ा समझ जाओ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखने में मुझसे बता नहीं अच्छे से। ठीक है, तो पहले P गिवन है, P को सर्कल कर देंगे। उसके बाद क्या गिवन है, N गिवन है ना, तो पहले उसके बाद क्या करेंगे, N को सर्कल कर देंगे। ये देखो यहाँ पे N है, N को सर्कल कर देंगे। ठीक है, आप कैपिटल लेटर्स में लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद K है तो K को सर्कल कर दो, है ना। क्वेश्चन में देख लो गिवन है PNK, है ना, तो वही हमने PNK को सर्कल कर दिया। तो आप अब यहाँ पे नोट करो। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, आप खुद देखो ना, यहाँ पे हो क्या रहा है। पहले P था, P से N हो गया, N से K हो गया। ठीक है, K के बाद क्या होगा आपको पता करना है ना। तो आप यहाँ पे नोट करना कि जो N है और P है, इसके बीच में 1 लीटर का डिफरेंस है। इन दोनों लीटर्स के बीच में 1 लीटर है O, है ना। N और P के बीच में कितने लीटर्स है, 1 लीटर है। देखो ध्यान से, 1 लीटर है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख दो 1, 1 लीटर का डिफरेंस है। ठीक है, और N और K के बीच में, है ना, N और K के बीच में या फिर K और N के बीच में, जो बोलना चाहो। ठीक है, इनके बीच में कितने लीटर का डिफरेंस है, 2 लीटर का डिफरेंस है ना, 2 लीटर का डिफरेंस है। L और M, है ना, 2 लीटर का डिफरेंस है, 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि K के बाद जो लीटर होगा, K के बाद जो लीटर होगा उसके बीच में 3 लीटर का डिफरेंस होगा, है ना, 3 लीटर का डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे ऑब्वियसली बात 3 होगा। ठीक है, तो K के बाद 3 लीटर को आप छोड़ दो, एक J हो गया, I हो गया, H हो गया, 3 लीटर हो गया ना। ये 3 लीटर हुआ कि नहीं, HIJ, इसको छोड़ दो। इसके बाद क्या है देखो जरा, G है, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप करोगे, एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, G। ठीक है, आ गई बात समझ। अगर फिर भी इसमें डाउट है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैंने इसी पे पूरा एक वीडियो बनाया है। ठीक है, इसी पे पूरा एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, या फिर आप बोल लो 42 नंबर देखते हैं। ठीक है, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस फॉर्म अ ग्रुप बेस्ड ऑन द पैटर्न, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अरे कुछ नहीं बोल रहा है, सिंपल सी चीज़ बोल रहा है। हिंदी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सिंपल सी चीज़ ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, 4 वर्ड है आपके पास। ये 4 में से जो 3 वर्ड है ना, 3 वर्ड है, 3 ऑप्शन जो है वो एक जैसा है। एक जैसा है मतलब एलाइक है ना, एक जैसा है।
आपको इसमें से ऑड वन चूज़ करना है। ऑड मतलब अलग वाला वर्ड चूज़ करना है जो इन चारों में से अलग है। इन चारों में से अलग क्या है आप देखो, ध्यान से देखिए, पता करो ना चारों में से अलग क्या है। चारों ऑप्शन में से अलग ऑप्शन कौन सा है? पहले देखो लायन है, लायन शेर, ठीक है, टाइगर टाइगर, ठीक है, वेल चीता। तो आप देखो ना, आपको पता चल रहा है कि नहीं चारों में से अलग क्या है? चारों में से अलग वेल है ना, वेल है, ठीक है, वेल है चारों में से अलग। क्यों क्यों वेल चारों में से अलग क्यों है? क्योंकि जो आपका लायन है वो कहाँ पाया जाता है? जंगल में पाया जाता है, लैंड में पाया जाता है। टाइगर कहाँ पाया जाता है? लैंड में पाया जाता है, जमीन में पाया जाता है, जंगल में पाया जाता है। चीता कहाँ पाया जाता है? जंगल में पाया जाता है, लैंड में पाया जाता है ना। ये तीनों तो जानवर हो गए ना। लेकिन वेल क्या जानवर है? क्या वेल जानवर है? वो तो मछली है ना। वेल तो मछली है ना। तो इन चारों में से अलग क्या हो गया? वेल हो गया, मछली हो गया, इसलिए मछली पे टिक मार दोगे। क्वेश्चन में यही बोल रहा है आपको इसमें से अलग वाला चूज करना है, ठीक है, ध्यान से पढ़ो, है ना। इसमें आपको वही चूज करना था कि विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, कौन है जो इसमें से एक ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बिलोंग नहीं करता? वेल, है ना, वेल अलग हो गया, है ना। वेल कहाँ रहता है? जंगल में रहता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ एकदम कंफर्म क्वेश्चन उठ कर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, सेम सिमिलर क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, डोंट वरी फॉर दैट, ओके। देख लो ये वाला क्वेश्चन, डॉक्टर स्टेटोस्कोप, डॉक्टर के पास क्या होता है? स्टेटोस्कोप होता है। सेप के पास क्या होता है? सेप के पास क्या होता है? सेप मतलब जो खाना बनाता है उसके पास क्या होता है? चाकू होता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन वाला कौन सा टिक कर दोगे? ऑप्शन ए टिक कर दोगे, है ना। ऑप्शन ए नाइफ हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नाइफ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए नाइफ हो जाएगा, नाइफ मतलब चाकू, ठीक है। डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होता है और शेफ के पास क्या होगा? नाइफ होगा। खाना बनाने वाले के पास क्या होगा? नाइफ ही होगा ना, चाकू ही होगा, ठीक है। अब बुक थोड़ी होगा, खाना बनाने के पास बुक थोड़ी होगा। हो सकता है खाना बनाने वाली बुक हो, अब वो दूर की थिंकिंग है ना। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। ये मत सोचना कि शेफ है तो उसके पास बुक भी होगा। वो तो ऑलरेडी एजुकेटेड होगा ना, जो शेफ होगा वो तो ऑलरेडी एजुकेटेड होगा, उसको बुक की क्या ज़रूरत है ना, वो खुद ही खाना बनाने में माहिर होगा। बुक किसको चाहिए जो खाना बनाना नहीं जानता हो, है ना। ज़्यादा इसमें ओवर थिंकिंग मत करना, सिंपल थिंकिंग करो, ठीक है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करता है, चेप किसका इस्तेमाल करता है? नाइफ का, है ना। चेप टेबल का इस्तेमाल क्या करेगा? रेस्टोरेंट का क्या इस्तेमाल करेगा, ठीक है। नाइफ का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे आंसर नाइफ हो जाएगा, ठीक है। देखो स्टेटोस्कोप आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा क्या होता है ये स्टेटोस्कोप। मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, फोटो दिखा देता हूँ स्टेटोस्कोप का, समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इमेज में देख पा रहे होगे, है ना। डॉक्टर्स लोग पहनते हैं इस चीज़ को, ठीक है, डॉक्टर्स लोग पहनते हैं इस चीज़ को, ओके। ये वाला इसी को स्टेटोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। डॉक्टर गले में पहनते हैं ना, नेक में पहनते हैं ये वाला, ठीक है। देखते होगे आप लोग डॉक्टर्स को, फिल्म वगैरह में देखा होगा, है ना, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा टीवी में, ठीक है। इसी को स्टेटोस्कोप बोलते हैं। आई होप क्लियर है, ठीक है। चलो फिर इतना इमेज दिखा के पढ़ा रहा हूँ तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक करो, है ना, और कमेंट्स एक अच्छा सा कर दो कि हाँ भाई समझ आ रहा है, ठीक है। मैं भी समझ जाऊँगा कि आप सब समझदार हो, है ना, ठीक है। क्लियर है। 4 नंबर देखते हैं या फिर 44 नंबर बोल लो, एज यू वांट, ओके। 4 नंबर देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4? अरेंज, आपको अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट। आपको इस सबको अरेंज करना है। अरेंज करना है किसमें? स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, आपको छोटे से स्टार्ट करना है, ठीक है, छोटे से स्टार्ट करना है। मतलब जिसका जिसका साइज क्या होता है, छोटा होता है ना, उससे आपको स्टार्ट करना है। जिनका साइज छोटा होता है ना उनसे आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, और बड़े तक में ख़त्म करना है, ठीक है। सबसे देखो इसमें इन चारों में से सब 4 ऑप्शन है, हाँ। इन चारों में से सबसे छोटा साइज किसका होता है? देखो जरा, कैट, एलिफेंट, डॉग, माउस। इन चारों में सबसे छोटा किसका साइज होता है? सबसे छोटा साइज किसका होता है? माउस का होता है ना, चूहा का होता है, छोटा सा रहता है, बिल बना लेता है ना चूहा घर में। तो सबसे छोटा साइज होता है चूहा का, माउस, ठीक है। उसके बाद किसका होता है छोटा साइज? कैट का होता है ना, कैट का होता है। उसके बाद डॉग का होता है, राइट। उसके बाद क्या होता है? डॉग का होता है ना। उसके बाद जाके एलिफेंट का होता है। एलिफेंट का तो कोई मुकाबला ही नहीं, इन तीनों को मिला देंगे तो भी एलिफेंट नहीं होगा। ठीक है, एलिफेंट देखा ना हमें कितना बड़ा होता है एलिफेंट, ठीक है। तो सबसे पहले माउस है, फिर कैट होगा, फिर डॉग होगा, फिर एलिफेंट होगा। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। माउस, कैट, डॉग, एलिफेंट, ऑप्शन नंबर ए सही है। टिक मार्क भी है ऑलरेडी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू ऑल, ओके। आई थिंक ये क्लियर है। चलो ये वाला देख लो, 5 नंबर, 45 बोल लो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द मिरर इमेज। इनमें से आपको मिरर इमेज कौन दिखा रहा है? इसका मिरर इमेज क्या होगा बता दो। इसका मिरर इमेज क्या होगा? मिरर इमेज, मिरर इमेज क्या होगा इसका, बताओ आप लोग।
ऑप्शन आपको ये मतलब सिंपल बोल रहा है यार, इसको मिरर के सामने रख दो, इसको मिरर के सामने रख दो। यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला मिरर है, ये वाला क्या है, मिरर है, ठीक है, ये डायग्राम मतलब मिरर हो गया, ठीक है। तो इसको, तो ये एक सामान है, ये कुछ होगा, ठीक है, कुछ सामान होगा, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मिरर के सामने रख दे रहे हैं, ठीक है, ये मिरर है, ये वाला क्या है, ये वाला मिरर है, ठीक है, ये वाला मिरर है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले सामान को ना, ये कुछ होगा है ना, कोई फिगर होगा किसी चीज़ का, इसको हम लोग कहाँ रख दिए, मिरर के सामने रख दिए। तो फिर ये मिरर के सामने कैसे, मिरर के अंदर कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा बताओ आप लोग, किस टाइप का दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, किस तरह का दिखेगा बताओ आप लोग। इन तरह के क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं क्या करना, सिंपल तरीका बताता हूँ, एकदम ध्यान से मेरी बात सुन लो, ठीक है, याद रखना इस बात को, ठीक, कभी गलत नहीं होगा आपका। हर एक चीज़ क्या हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, हर एक चीज़ उल्टा हो जाएगा। देखो सी यहाँ पे ऐसे लिखा है ना, वहाँ पे सी देखो कैसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, घूम जाएगा ऐसे करके, देखो सी ऐसे घूम गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। मुझे तो देख के पता चल गया, पर आप लोगों को शायद पता नहीं चल रहा होगा, तो मैं बता देता हूँ कैसे पता करना है, ठीक है, कैसे पता करना है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर भी तो सी उल्टा लिखा है, अरे तो बाकी सारी नंबर्स भी देखो ना, बाकी सारी नंबर्स भी देखो, बाकी सब कुछ भी देखो, ठीक है। पहले तो इस ऑप्शन को कट कर दो, क्यों, क्योंकि देखो सी यहाँ पे वो उल्टा नहीं किया, सी यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मल रखा। जब मिरर के सामने रखते हैं तो सब क्या होता है, सब नंबर उल्टा हो जाता है ना। आप 7 लिख के जाओ मिरर के पास, देखना 7 उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऐसा करके है, तो सी ऐसा करके यहाँ पे हो जाएगा ना, तो मतलब सी नंबर, ये वाला डी नंबर तो गलत ही है, ठीक है, डी नंबर तो गलत ही, इसमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ, इसमें तो गलत, इसमें तो कुछ और ही कर दिया, मतलब ये तो पूरा पिक्चर ही घुमा दिया। ऐसे थोड़ी चलता है यार, ऐसे थोड़ी होता है, मतलब पिक्चर घूमेगा ही, ऑब्वियसली पिक्चर घूमेगा, है ना, पिक्चर ऑब्वियसली, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा इस चीज़ को और क्लियर कर देता हूँ, डोंट वरी। ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो पिक्चर ही घुमा दिया, इन्वर्ट कर दिया ना, इन्वर्टेड थोड़ी होगा, बस नंबर्स घूम जाते हैं, पिक्चर इन्वर्ट थोड़ी हो जाएगा। आप खुद को देखते हो शीशे में, क्या आप उल्टे दिखते हो, क्या उल्टे दिखते हो, आपका पैर दिखता है, नहीं दिखता। तो वैसे ही इस फिगर को रख देंगे सामने, तो ये उल्टा थोड़ी हो जाएगा, देखो यहाँ पे फ़र्क है ना, ये सीधा है तो वो भी सीधा ही होगा, ठीक है, बस नंबर्स घूम जाएंगे, नंबर्स उल्टा हो जाएगा। सी ऐसा है तो सी ऐसा करके हो जाएगा, ठीक है, पहला चेंज। 7 ऐसा है तो 7 वहाँ ऐसा करके हो जाएगा, है ना, यहाँ देखो कैसे करके 7 है, देखो, है ना, 7 यहाँ ऐसा हो गया है। 8 तो भैया ऐसे लिखो या ऐसे करके लिख लो, बात तो वही है, 8 तो 8 ही रहेगा ना, इधर से देखो इसे, इधर से देखो, 8 8 ही रहेगा, तो 8 का कोई चेंज नहीं होता। हाँ ए है, तो ए कैसे हो जाएगा, ए कैसे हो जाएगा, देखो वहाँ पे ए तो ए ही रहेगा, ठीक है, ए तो ए ही रहेगा ना, ए तो ए ही रहेगा, है ना, ठीक है, मतलब ऐसे करके रहता है ना, ए ऐसे करके ए रहता है, ऐसे करके, तो बस इसको ऐसे करके लिख दिया जाएगा, बस यही तो फ़र्क है और कुछ नहीं। 7 है ऐसे करके, तो उसको ऐसे करके बस लिख दिया जाता है और कुछ नहीं, ऐप जैसा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो गया, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। सिंपल तरीका मैं बता रहा था आप सबको कि आप क्या करना ना, आप जहाँ बैठे होगे एग्जाम में, आपको जहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा ना, आप क्या करना, यहाँ पे पॉसिबल नहीं होना मैं करके दिखाता, इसके इस वाली पेज के आप पीछे देख लेना, ये जो पेज है ना, इस पेज में जो आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, इस पेज के ना आप पीछे पलटा के, पीछे, ठीक है, पीछे पीछे पलटा के आप देख लेना, ठीक है, पीछे पलटा के आप देखोगे ना, तो थोड़ा सा आर पार दिखता है ना थोड़ा सा, तो उससे आप देख लेना, ठीक है, देख लेना घुमा के, फिर आप देखना इसी टाइप का दिखेगा, तो इसलिए इसको टिक मार देना, ठीक है। ओके, आई होप समझ पा रहे होगे, है ना, या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लो ये सब कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहा, ठीक है। 46 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। इन चारों में से कौन सा एनिमल है जो डिफरेंट है, अलग है, बताओ। इन चारों एनिमल में से सबसे अलग कौन है, इन चारों एनिमल्स में से सबसे अलग कौन है। लायन, टाइगर, जेब्रा, लियोपर्ड। नाम से पता चल गया यार, नाम से पता चल गया, क्या क्वेश्चन पढ़ना, कुछ नहीं, लियोपर्ड, नाम से पता चल गया ना, कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, लियोपर्ड नहीं होगा, एक सेकेंड, लियोपर्ड नहीं होगा, लियोपर्ड थोड़ा अजीब लग रहा है नाम सुनने में, पर लियोपर्ड नहीं होगा। हाँ यहाँ पे आंसर जेब्रा होगा, जेब्रा होगा यहाँ पे आंसर, ध्यान से देखो, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है, जेब्रा होगा। सर कैसे जेब्रा, क्यों, कैसे होगा, सुना है ना आपने बिल्ली मौसी, शेर की बिल्ली, शेर की मौसी कौन, बिल्ली, ऐसे बचपन ऐसी कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, है ना। तो ये जो लायन, टाइगर है ना, और जो लियोपर्ड है ना, ये एक टाइप के मतलब कैट ही है, ठीक है, ये एक तरह का कैट ही है, बिल्ली ही है, ठीक है, ठीक है, ये लोग बिल्ली के समाज से ही बिलोंग करता है, ठीक है, मतलब बड़ा बिल्ली और शेर में अंतर है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये लोग बिल्ली ही है एक तरह का, ठीक है। ये जो
पढ़ा होगा आपने, है ना, पता होगा आप सबको ये बात, है ना। लायन, टाइगर, लियोपर्ड एक बिल्ली का ही फॉर्म है, ठीक है। जैसे 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 समझाता हूँ मैं आपको। अभी आप हो, फिर आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी है, ठीक है। तो आप अभी मतलब आप अभी बच्चे हो, ठीक है, तो वैसे ही बिल्ली अभी बच्ची ही है ना। और फिर आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बड़े हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं वो बड़े हैं आपसे, वो लायन हो गए, वो टाइगर हो गए, कोई जेबरा हो गया, ठीक है, मतलब लियोपर्ड हो गया कोई, ठीक है। लेकिन जेबरा एक अलग चीज़ है, जेबरा एक अलग चीज़ है ना। जेबरा आप समझो रोबोट है, एक तरह का रोबोट है, अलग ही चीज़ है ये, ठीक है, रोबोट है ये, अलग ही चीज़ है ना। ऐसा समझो, रोबोट नहीं है, ऐसा बस समझो, जानवर ही है, लेकिन एक अलग टाइप का जानवर है, ठीक है। ओके, ऐसे करके आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। आंसर यहाँ पे सी नंबर होगा, जेबरा होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन से कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। इज इट क्लियर? चलो देखते हैं 47 नंबर, मतलब 7 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है सर। इफ़ यू आर फेसिंग नॉर्थ, पहली बात डायरेक्शन वाला चीज़ क्लियर करो। डायरेक्शन वाली में सबको कन्फ्यूजन होता है, डायरेक्शन वाली चीज़ में सबको कन्फ्यूजन होता है ना। मैं क्लियर कर देता हूँ, देखो क्या होता है ना, ऐसा करके बना लेते हैं, ठीक है। ऊपर होता है नॉर्थ, ऊपर क्या होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है ईस्ट। याद रख लो इस चीज़ को, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। क्लियर, याद रख लो इस चीज़ को, अपने दिमाग में इसको बिठा लो, है ना। सोते हुए भी कोई पूछेगा बता देना, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, उधर वेस्ट, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ऐसे याद रट लो इस चीज़ को। NSWEV, 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 वी मतलब हम, है ना, वी मतलब हम, ठीक है। एक प्रोनाउन होता है ना वी, हम, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, है ना। इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, वी वी करके याद करो, वी मतलब हम होता है, ठीक है, वी। NSV, 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 ऐसे करके रट लो इस चीज़ को, NSV, NSV, ठीक है। अगर डायरेक्शन वाला चीज़ क्लियर है तो देखो इस क्वेश्चन को इतने आसानी से आप लोग कर लोगे, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ, NSV, है ना, तो छोटा कर देता हूँ थोड़ा, NSV, है ना, NSV, ठीक है। आप लोग यहाँ पे वो क्रॉस वो वाला बार भी बना लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये बना, ठीक है, ये डायरेक्शन वाला चीज़ है। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, ठीक। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ, अगर आप नॉर्थ को देख रहे हो तो, आप मान लो यहां पर हो, आप नॉर्थ को देख रहे हो तो, अगर आप कहां देख रहे हो, नॉर्थ को देख रहे हो, कहां देख रहे हो, नॉर्थ को देख रहे हो, कहां देख रहे हो, नॉर्थ को देख रहे हो, ठीक है। आप कहां देख रहे हो, नॉर्थ को देख रहे हो, वेयर आर यू सीइंग, नॉर्थ, ठीक है। इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ एंड टर्न 90 डिग्री, और आप मुड़ जाते हो 90 डिग्री, अगर आप मुड़ जाते हो 90 डिग्री टू द योर राइट, राइट साइड में आप 90 डिग्री अगर मुड़ जाते हो, राइट साइड में आप नॉर्थ को देख रहे हो, आपके लिए राइट कौन सा होगा, राइट कौन सा साइड होगा, ये वाला साइड आपके लिए राइट हो जाएगा ना, ये वाला साइड आपके लिए राइट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये वाला साइड राइट हो जाएगा। आप अपना फ़ोन किस साइड पकड़े हो, इस वाले हाथ में पकड़े हो ना, मतलब इधर राइट साइड वाले हाथ से पकड़े हो इधर, है ना। ओके, जिस हाथ से आप खाना खाते हो वो राइट हैंड है, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, जो मोस्टली पीपल राइट हैंड से खाते हैं, समझ रहे हो, वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। तो आप किधर फेस कर रहे हो, नॉर्थ को फेस कर रहे हो, आप फिर राइट मुड़ जा रहे हो, ठीक है, राइट मुड़ जा रहे हो 90 डिग्री। तो अब आप किस डायरेक्शन में हो, 90 डिग्री मतलब ये वाला डिग्री, 90 डिग्री ये हुआ 90 डिग्री, आप जो हो ना इधर मुड़ जा रहे हो, 90 डिग्री इधर मुड़ जा रहे हो, ठीक है। मतलब आप किधर आ गए, ईस्ट में आ गए, ठीक है, आप ईस्ट में आ गए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ईस्ट। आई होप क्लियर है, ठीक है। कुछ खास था नहीं क्वेश्चन, है ना, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, हो सकता है आपके लिए थोड़ा टफ हो जाए, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर जल्दी से। राहुल मदर इज रीना, राहुल की जो मम्मी है वो कौन है, रीना है। राहुल की मम्मी कौन है, रीना है। एंड रीना इज द सिस्टर ऑफ अमित, और रीना कौन है, अमित की बहन है। हाउ इज अमित रिलेटेड टू राहुल, तो राहुल और अमित में क्या रिश्ता हो गया बता दो। अरे नहीं समझ में आया, आसान तो क्वेश्चन है यार। देखो, राहुल की मम्मी रीना, राहुल की मम्मी रीना, राहुल की मम्मी कौन, रीना, ठीक है। अभी मैं नाम ले रहा हूँ लेकिन ठीक है सब ओके। राहुल की मम्मी रीना, रीना कौन है, रीना बहन है अमित की, रीना बहन है अमित की। तो अमित और राहुल में क्या रिश्ता हुआ, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या रिश्ता हुआ बता दो, समझो बात को। आपकी मम्मी है, ठीक है, आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी भी किसी की बहन होगी, है ना, किसी की बहन होगी,
है ना, तो उसको आप क्या बोलते हो? आपकी मम्मी के जो भाई हैं उनको आप क्या बोलते हो? मामा बोलते हो ना। तो वही तो यहाँ पे चल रहा है, मामा। तो आपका कौन हो गया? तो यहाँ पे राहुल का कौन हो गया? अमित। राहुल का अमित कौन हो गया? राहुल के लिए अमित कौन हो गया? मामा हो गया है ना। मामा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं। ठीक है, अंकल बोलते, टिक कर दोगे, है ना। हिंदी भी नीचे लिखा रहेगा, मामा हिंदी में नीचे लिखा रहेगा, ठीक है। चाचा लिखा हुआ शायद, है ना। मामा चाचा सब एक ही चीज़ में आ जाता है, ठीक है। डोंट कंफ्यूज, ओके। अंकल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आई होप सो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लो इसको। बड़ा क्वेश्चन ये मत सोचो हार्ड होगा, बड़ा आसान सा सवाल है यार, देखो पढ़ो समझो। हिंदी भी लिखा रहता है, हिंदी भी लिखा रहता है, इंग्लिश समझ नहीं आता है, चलो ठीक है मान लेता हूँ। हिंदी तो आपकी ओरिजिनल, आपकी अपनी लैंग्वेज है यार, पढ़ लोगे, है ना, कुछ खास नहीं है। इफ़ ऑल सिम्बॉल्स आर रिमूव्ड, अगर सारे सिम्बॉल्स को हम लोग रिमूव करते हैं, आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ लिखा गया है ना, यहाँ पे पता नहीं क्या कोड लैंग्वेज में लिखा गया है, देख लो अब, ठीक है। इससे बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर इससे हम लोग क्या करते हैं, सारे सिम्बॉल्स को रिमूव कर देते हैं, सारे सिम्बॉल है ना, जितना भी सिम्बॉल है सबको रिमूव कर देते हैं, तो क्या होगा? फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, है ना, इस अरेंजमेंट से अगर हम लोग सारी सिम्बॉल को क्या करते हैं, रिमूव कर दें, हटा दें, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड से थर्ड कौन होगा? पहले समझो, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड हो गया, ठीक है। ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, आपका हाथ इस साइड है, आप राइट साइड में है ना आपका हाथ, जिस हाथ से आप खाना खाते हो राइट हैंड है, ठीक है, समझ आ रही है बात ना, ठीक है, ओके। तो बोल रहा है सारी सिंबल्स को हटा देने, सारी सिंबल्स को हटा देते हैं, चलो। ये वाला एक सिंबल हो गया, ये वाला है ना, ये दिख रहा है, ये सिंबल हो गया, ये वाला, ये जो ये सिंबल है ना, बाकी सब क्या है? बाकी ए, ये जो ए है, जेड है, वन है, ये तो नंबर्स है ना, वन क्या है? नंबर है। ए और जेड क्या है? अल्फ़ाबेट्स है ना, तो ये सिंबल थोड़ी है, सिंबल हो गया ये सब, ठीक है, ये सब, ये वाला सिंबल हो गया है ना, ये वाला सिंबल है। चलो इसको हटा दो, ठीक है, सिंबल वाली को यहाँ कट कर दो, हटा दो। तो छोटा कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये सिंबल को हमने कट कर दिया, ये जो सिंबल है इसको कट कर दिया, ठीक है। ये वाला भी एक सिंबल है, इसको कट कर दिया। बाकी 4T ये सब क्या है? फोर्थ नंबर है, टी क्या है? अल्फ़ाबेट है ना। फिर हैशटैग को हटा दो, ये भी एक सिंबल है ना। ये डॉलर, डॉलर को भी हटा दो, ये भी सिंबल है। अब राइट साइड से आपको देखो, आपके लिए थर्ड क्या है? राइट साइड क्वेश्चन में क्या बोला था? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी द थर्ड, थर्ड कौन होगा फ्रॉम द राइट हैंड? राइट हैंड से थर्ड कौन होगा? विच ऑफ द एलिमेंट्स विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड से थर्ड कौन होगा? देख लो, सारे सिंबल्स को आप रिमूव कर दोगे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। टिक कर दोगे आराम से, है ना, बड़ा आसान क्वेश्चन था यार, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वी, ठीक है। आई होप क्लियर है, ठीक है। 50 नंबर देखते हैं, 50 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। लेट सी क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 50, या फिर आप बोल लो 10 नंबर, है ना। अभी हम लोग 10 ही नंबर पे हैं, देखो। नंबर इज इंक्रीज बाय 10, एक नंबर है जिसको हम लोग 10 से इंक्रीज कर देते हैं, 10 से बढ़ा देते हैं। मान लो वो नंबर एक्स है, ठीक है, मान लो वो नंबर एक्स है, मान लो ना यार एक्स है, ठीक है, कोई नंबर होगा उसको एक्स मान लो। क्या बोल रहा है? उस नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं 10 से, 10 उस नंबर में बढ़ा दे रहे हैं, 10 उसमें बढ़ा दे, 10 उसमें ऐड कर दो, ठीक है, 10 उसमें क्या कर दो? ऐड कर दो, ठीक है। देन डिक्रीज बाय 3, और 3 घटा दो, 3 घटा दो, ये -3 कर दो, ठीक है। इफ द रिजल्ट इज 27, और रिजल्ट क्या है? 27 है। फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फिर से लिख देता हूँ। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10, एक नंबर है जिसको इंक्रीज किया गया 10 से, उस नंबर को हमने एक्स मान लिया, उस नंबर को क्या किया गया? 10 से इंक्रीज किया गया, 10 प्लस कर दिया। डिक्रीज बाय 3, डिक्रीज कर दिया गया 3 से, 3 घटा दिया। इफ द रिजल्ट इज 27, रिजल्ट क्या है? 27 है। आंसर क्या है? 27 है। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? मतलब एक्स की आपको यहाँ पे वैल्यू पूछी जा रही है, क्या होगा देख लो। एक्स प्लस 10 -3 करोगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, या 27, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू, कुछ गलत कर दिया क्या हमने? नहीं, हाँ ठीक है। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 27, और ये +7 है, उधर जाएगा तो क्या होगा? -7 हो जाएगा, है ना। ये +7 उधर जाएगा, क्या होगा? -7 हो जाएगा ना, -7। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई ना, एक्स की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। आप लोग इसको कर सकते हो, बड़ा आसान सा सवाल है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर है? 51 देखते हैं, क्या बोल रहा है 51 नंबर में, देखो जरा। इफ स्टार इज कोडेड एज UBCT, अगर स्टार को क्या लिखा जाता है? STAR को क्या लिखा जाता है? UBCT लिखा जाता है, UBCT लिखा जाता है, ठीक है। एस के बाद क्या होता है?
एस के बाद क्या होता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। हाँ, एस के बाद 2 लेटर बढ़ गया, एस के बाद टी होता है, टी के बाद यू होता है, मतलब एस के बाद 2 लेटर बढ़ गया तो टी यू हो गया है ना। फिर टी के बाद 2 लेटर बढ़ा दोगे तो वी हो जाएगा, है ना, एस टी यू वी, है ना। तो टी के बाद 2 लेटर बढ़ा दोगे तो वी हो जाएगा। ए के बाद अगर बी को छोड़ के आगे बढ़ जाओगे तो क्या होगा? सी हो जाएगा। आर के बाद क्या होता है? ए बी सी डी एफ जी आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एन, क्या वो बोल रहा हूँ मैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। हाँ, टी हो जाता है ना। आर के बाद एस होता है, एक एस को छोड़ दो, उसके बाद क्या होता है? टी होता है, टी हो गया। इस चीज़ को समझो जरा, फिर से समझाता हूँ। एस टी ए आर क्या हो जा रहा है? यू बी सी टी हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे 2 लेटर बढ़ जा रहा है। एस के बाद तो हम लोग को पता है टी, एस के बाद क्या होता है? ए बी सी डी एफ जी पी क्यू आर एस टी यू, है ना। एस के बाद तो टी होता है, तो टी को छोड़ के 1 लेटर आगे बढ़ जाओ, है ना। एस के बाद 2 लेटर बढ़ जाओ, एस में 2 लेटर प्लस कर दो। एस के बाद 2 लेटर के बाद क्या होता है? टी हो जाता है ना, सॉरी यू हो जाता है ना। फिर टी के बाद 2 लेटर के बाद क्या होगा? वी हो जाएगा। ए के बाद बी होता है, लेकिन बी को छोड़ दो, उसके आगे क्या होता है? सी होता है, सी लिख दो। आर के बाद क्या होता है? एस होता है, तो एस को छोड़ के आगे बढ़ जाओ, क्या होगा? टी होता है, तो टी लिख दोगे, ठीक है। 2 लेटर बढ़ रहे हो, तो बोल रहा है कि एम डब्ल्यू एन को क्या लिखोगे? मून बोल दो ना, मून को क्या लिखोगे? एम डब्ल्यू एन को क्या लिखोगे? कोड लैंग्वेज में क्या लिख दोगे? 2 लेटर बराबर बढ़ जाओ, 2 लेटर बराबर बढ़ जाओ। एम के बाद क्या होता है? एन, ए बी सी डी एफ जी जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ हो जाता है ना। 1 लेटर छोड़ दो, एन है ना, उसको छोड़ दो, उसके बाद ओ हो जाता है। ओ के बाद सबको पता है क्या होता है? ए बी सी डी एफ जी जे पी ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, क्यू हो जाता है, राइट, है ना। 2 लेटर बढ़ा के देखना है, क्यू, फिर यहाँ पे ओ है, दोबारा भी ओ है तो क्यू लिखेंगे। एन के बाद क्या होता है? एन के बाद तो एम होता है, लेकिन उस एम को छोड़ दो, उसके बाद क्या होता है? एम के बाद क्या होता है? एम के बाद आपका हो जाता है पी हो जाता है, राइट, पी हो जाता है ना, पी हो जाता है, पी हो जाता है, तो पी यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। क्या लिख दोगे? पी लिख दोगे। देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, ये वाला ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मत फंसना यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में मत फंसना, बड़ा आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा भी डाउट होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, या फिर लाइव क्लास में ही एक्सप्लेन कर दूंगा। रिवीजन जब कराऊंगा ना, कोई एक दिन में आपका पूरा रिवीजन करा दूंगा, पूरा अच्छे से, ठीक है। अगर थोड़ा डाउट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन लूँगा लाइव क्लास, पूरा ख़त्म, ठीक है, कुछ रहना ही नहीं दूंगा ये सब, है ना। ओके, अभी नहीं लूँगा, एग्जाम से कुछ दिन पहले लूँगा, ठीक है। 52 नंबर देखते हैं। हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स ऑफ 3 लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग लेटर्स ए टी सी? कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जाएंगे? हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स ऑफ 3 लेटर्स, हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स, कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जाएंगे ऑफ 3 लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग ए टी सी? ए टी सी वर्ड से, ए सी टी लेटर से कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, बताओ आप लोग। ए सी टी से, एक तो भैया, एक तो यहाँ पे कैट बन जाएगा, सी ए टी कैट, है ना, तो एक मीनिंगफुल वर्ड तो बन गया, है ना, कैट मतलब बिल्ली, ठीक है। और एक बन सकता है एक्ट, है ना, और एक बन सकता है एक्ट, बन सकता है ना, एक्ट बन जाएगा, ठीक है। एक्ट करना, एक्टिंग करना, एक्ट करना, ठीक है। 2 ही वर्ड बना मुझसे, आप लोग देख लेना किससे बना, ठीक है। मुझसे 2 बना, तो यहाँ पे देखो 2 पे टिक कर दूंगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ठीक है। 2 लेटर मुझसे, 2 वर्ड मुझसे बना, ए सी टी से मुझे 2 लेटर मिला, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, 13 नंबर। इफ़ द पासकोड ऑफ अ लॉकर, भाई अगर पासकोड है लॉकर का, है ना, लॉकर का जो पासकोड होता है वो क्या है? 3 डिजिट का है, 3 डिजिट इवन नंबर का है, 3 डिजिट इवन नंबर का है, ठीक है, 3 डिजिट इवन नंबर का है, राइट। इफ़ 2 डिजिट्स आर 3 एंड 4, उसमें से 2 डिजिट आपको दे दिया गया है, 3 और 4, ठीक है, 3 और एंड 4, ओके। द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन अ पासकोड इज 8, और जो सम है सारी डिजिट्स का पासकोड में वो 8 है। व्हाट इज़ द पासकोड, तो पासकोड क्या होगा? चलो आपको तो 2 नंबर दे दिया गया है ना, 2 नंबर दे दिया गया है, 3 डिजिट का नंबर है, उसमें से पहला नंबर 3 है और दूसरा नंबर 4 है, आपको दो नंबर दे दिया है। तीसरा नंबर को आप एक्स मान लो, तीसरा नंबर को एक्स मान लो,
ठीक है। अब टोटल बोल दिया तो उसका सम कितना होगा, 8 होगा, ये बोल दिया तो इसलिए सम कर दिया, ऐड कर दिया तीनों को, ठीक है। 4 5 6 7 हो जाएगा, 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। मतलब तीसरा नंबर क्या होगा, 1 होगा। 1 पे टिक मार दो, आसान क्वेश्चन था, खत्म कर दो, रफा दफा कर दो। अच्छा यहाँ पे डायरेक्टली 1 नहीं लिख सकते, फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। इफ़ 2 डिजिट्स आर 3 एंड 4, अगर 2 डिजिट 3 एंड 4 है, 3 और 4 का है, यहाँ पे 3 4 है और 1 यहाँ पे है। हाँ ये वाला ऑप्शन सही है। हाँ 2 डिजिट 3 4 फाइंड और पास कोड इज अ पास कोड 3 डिजिट इवन नंबर इफ़ 2 डिजिट्स आर 3 एंड 4। इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा, इसमें कंफ्यूज हो रहे होगे, है ना। तो यहाँ पे बी नंबर ही होगा, सॉरी यहाँ पे डी नंबर ही होगा, ठीक है, डी नंबर ही होगा 134। क्यों, क्योंकि पहले यहाँ पे 3 है फिर 4 है, पहले 3 है फिर 4 है, यहाँ पे पहले 4 कर दिया ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। समझना इस चीज़ को, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन लॉजिकली आंसर करना। चलो 54 नंबर देखो, 4 मतलब 14 नंबर देखो। अगर ए 1 है, अगर ए की वैल्यू 1 है, क्वेश्चन में बोला है ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3। देखो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3, ठीक है, ठीक है। फिर आपको क्या बोलता है क्वेश्चन में, व्हाट इज द कोड ऑफ द वर्ड सी ए बी। तो सी ए बी का कोड क्या होगा, समझ रहे हो बात को, बड़ा आसान सा सवाल है यार, दे दोगे आप लोग आंसर, मैं क्या बताऊं इसमें, है ना। अरे देखो ना यार, सी ए बी का कोड वर्ड के कोड नंबर क्या होगा, ही पूछ रहा है ना, कोड क्या होगा। सी का कितना होगा, 1, सी का कितना लिखा है, 3 होगा, सी का वैल्यू 3 है ना, सी 3 है, सी 3 है, ठीक है। ए कितना है, ए 1 है, ठीक है। बी कितना है, बी यहाँ पे 2 है, 2 लिख दिया, 3 3 1 2 हो जाएगा, बात खत्म कर दो, रफा दफा कर दो यार, क्या चला गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। 55 देखो, इस टाइप का भी क्वेश्चन कंफर्म आएगा, इसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। 2 5 10 17 26, इसके बाद क्या होगा आपको पता करना है, आसान सवाल है। देखो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 2 और 5 के बीच में कितने लीटर का, कितने नंबर्स का डिफरेंस है, 3 लीटर का। 2 में 3 जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा ना, 5 में 5 जोड़ दोगे तो 10 हो जाएगा ना, 10 में 7 जोड़ दोगे तो 17 हो जाएगा ना, 17 में क्या जोड़ दोगे, 17 में आप क्या जोड़ोगे, माइनस करके देख लो ना, 26 माइनस 17 करके देख लो, 9 जोड़ दोगे, है ना। 17 में आप 9 जोड़ोगे तो 26 हो जाएगा, तो 26, तो फिर आप लोग देखो यहाँ पे ऑड नंबर चल रहा है ना, ऑड नंबर है ना, 3 5 7 9, तो 9 के बाद क्या होता है, 11 होता है ना, ऑड नंबर में 11 होता है ना, 9 के बाद 11 होता है। तो आप क्या करो, 11 को 26 में प्लस कर दो, क्या हो जाएगा, 11 प्लस 26 क्या हो जाएगा, 11 प्लस 26 क्या हो जाएगा, 6 1 7 2 1 3, 37 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, बात खत्म, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ठीक है, आई होप सो, ओके। इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो, है ना। चलो देखो 56 नंबर देखते हैं जल्दी से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 56। इफ 7 3 42 के इक्वल है, 5 और 2 20 के इक्वल है, 6 और 4 किसके इक्वल होगा, बता दो, ठीक है। ये जो सिंबल देख रहे हो उसका मतलब होता है एंड, है ना। 7 एंड 3 इज इक्वल टू 42 है, 5 एंड 2 20 के इक्वल है, 6 एंड 4 किसके इक्वल होगा। ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, आप लोग देखो यहाँ पे ध्यान से। तो ये वाला क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, ठीक है। मैं भी सोच रहा हूँ यार, मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक्स किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन मिस्टेक है तो 1 मार्क्स मिल जाएगा एग्जाम में, डोंट वरी, ठीक है। अगर ऐसा होता है एग्जाम में, क्या होता है ना, कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है, चिंता मत करना, उसका मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी आप भर के आ जाओ ना, ABC, कोई दिक्कत नहीं है, या छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। लुक एट द वेन डायग्राम, आपको वेन डायग्राम दिखाऊंगा मैं अभी। वहाँ पे सर्कल ए रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लाइंग एनिमल्स को, और सर्कल बी रिप्रेजेंट कर रहा है बर्ड्स को। वेयर वुड यू प्लेस अ ऑस्ट्रिच, तो ऑस्ट्रिच को आप कहाँ रखोगे। तो ये सब तो आसान क्वेश्चन है, डायग्राम वाला ये सब आप खुद कर लोगे, है ना। डायग्राम वाला क्वेश्चन तो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है, देख लेना इसको, ठीक है। बड़ा आसान सा सवाल है यार, कहाँ पे रहेगा बता दो आप लोग, है ना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। मैं आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आप खुद से पढ़ लोगे, समझ जाओगे, आसान चीज़ है ना। चलो ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर, जो हार्ड है वो मैं बता देता हूँ, इजी वाले में क्या टाइम वेस्ट करना, ठीक है। व्हाट विल बी द टाइम ऑन द क्लॉक इफ़ द मिनट हैंड एट 6 एंड द हावर हैंड इज़ बिटवीन 9 एंड 10, ये भी आप लोग बता दोगे, है ना। अरे भाई कोई घड़ी है, ठीक है, उसका जो मिनट वाला हैंड है वो कहाँ पे है, 6 में है। मिनट वाला जो हैंड है, तीन तीन को होता है ना, एक सेकंड का होता है, एक हावर का होता है, और एक
सेकंड का, और हावर और एक मिनट का होता है। तो मिनट वाला जो है वो कहाँ पे है, 6 पे है। मान लो 6 यहाँ पे है, 6 में ये मिनट वाला है, ठीक है। और हावर वाला कहाँ पे है, 9 और 10 के बीच में है। हावर वाला कहाँ है, 9 और 10 के बीच में है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 9 और 10 के बीच में है। कितना टाइम हो रहा है बता दो, कितना टाइम हो रहा है? 9:30 हो रहा है, राइट। 9:30 हो रहा है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। पढ़ के आप लोग समझ पाओगे यार, ये बड़ा आसान सा सवाल, क्या बताऊँ मैं आपको, है ना। 9:30, ठीक है। देख लो ये वाला क्वेश्चन। इन द गिवन इमेज जिराफ मूव्स टू द फार लेफ्ट एंड। जिराफ क्या होता है, फार लेफ्ट एंड मूव कर रहा है, ठीक है। एनी विच एनिमल इज नाउ इन द मिडिल। तो मिडिल में कौन सा एनिमल है, अभी बता दो, मिडिल में कौन सा एनिमल है? मिडिल में कौन सा एनिमल है इस क्वेश्चन में, कौन आंसर करेगा? लेट मी सी। ये सब तो आप लोग खुद से भी कर लोगे, क्या ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीच में कौन है बता दो ना, कौन है बीच में? एलिफेंट है ना, एलिफेंट है, साफ साफ दिख रहा है, एलिफेंट है बीच में। खत्म हो गई ना बात, एलिफेंट है, ठीक है। ऑप्शन ए टिक मार दो, खत्म। क्या था क्वेश्चन? इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ही देख लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना, बड़ा आसान आसान सब क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग देख लेना पढ़ के, है ना, क्या इस पर टाइम वेस्ट करना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इन विच फॉलोइंग ऑप्शंस फिगर एक्स इज एम्बेडेड एज एन वन ऑफ इट्स पार्ट। बता दो कौन सा फिगर इसमें पार्ट है। ये जो दिख रहा है ना, ये कौन से फिगर का इसमें पार्ट है, कौन से फिगर का पार्ट है, देख लो, बता दो। ये वाला फिगर, ये वाला फिगर इन चारों में से कौन से फिगर का पार्ट है? बता पाओगे या नहीं, या मैं बताऊं? आसान सब है यार, इसमें इसमें नहीं फंसना आप लोग, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, ये क्यूब जैसा है, ठीक है ना। ऑप्शन ए जो है वो क्यूब जैसा है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इजी सब क्वेश्चन आता है, कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो ये खत्म हो गया आपका लॉजिकल रीजनिंग, कुछ था नहीं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ दिए, वो आप लोग खुद से कर लोगे, है ना, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन आपकी हो गई, सारी सब्जेक्ट की तो हो ही गई। साइंस की मैंने करा दी, जीके मैंने करा दिया, इंग्लिश मैंने करा दिया, लॉजिकल रीजनिंग भी आज खत्म कर दिया, है ना। बचा क्या, मैथ्स। मैथ्स आप लोग खुद से कर लोगे, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। मैथ्स आप लोग खुद से कर लोगे, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन कंप्लीटेड है, रिवीजन क्लास में कर दूंगा, डोंट वरी। एग्जाम से कुछ दिन पहले कर लेंगे यार, ठीक है।